जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो स्विच होता है ना, ये किस काम का होता है, ये क्या काम करता है, ठीक है? ये जो हमारे स्विच होते हैं, इनको बटन बोलते हैं। तो इनका अगर आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि ये क्या काम करते हैं, तो आपको ये सारा कनेक्शन जो है इस पूरे बोर्ड का, वो आपको समझ आ जाने वाला है। सबसे पहले मैं इस स्विच को यहाँ पे ना थोड़ी डायग्राम के ज़रिए आपको एलेबोरेट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बैटरी ले लें। ये हमारे पास एक बैटरी है सपोज़, या हमारा वापस से जो कनेक्शन आ रहा है, यहाँ से एक जो प्लस जो पॉजिटिव वायर है, जिसको आप कहते हैं कि देसी ज़बान में इसको गर्म वायर भी कहते हैं, गर्म तार, ठीक है? प्लस की जो पॉजिटिव वायर है, जिसको फेज़ कहा जाता है एसी के सेंस में, और जिसको पॉजिटिव कहा जाता है डीसी के सेंस में, ठीक है? इसके आगे आपने इस तरह का ये एक स्विच लगाना है, जिसको बटन बोलते हैं। उस स्विच का सिंबल कुछ यूँ होता है, ठीक है? ये वायर जो है वो यहाँ से आगे जाके आगे कोई भी इस पे लोड लगा हुआ है, लोड सपोज़ आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है गाइज़? देन ये जो नेगेटिव वायर है, इसको हमने क्या करना है, एज़ इट इज़ इस लोड के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है? ये यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया। अब होता क्या है कि यूँ ही ये फेज़ पे, यानी पॉज़िटिव जो वायर है उस पे, पॉज़िटिव टर्मिनल पे जो है वो करंट मूव करता है। बेसिकली ये कन्वेंशनल करंट होता है, वो स्टूडेंट्स आपको मैं मज़ीद टॉपिक में बता चुका हूँ। तो ये जो हमारा करंट यहाँ से पास करने की कोशिश करता है, तो आगे देखें ये इस तरह का जो है वो स्विच लगा हुआ है। उसने आपके इस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया, यानी आपका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। अब क्या होगा, अगर इस स्विच को मैं यूँ इसके साथ जोड़ दूँ, ठीक है? क्या मतलब, अभी ये स्टेटस में ये ऑफ है। अगर इसकी मैं स्टेट यूँ कर दूँ, ठीक है? तो इसकी जो अंदर वाली स्ट्रिप है, इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है, उसने क्या करना है, उसने इसको टच करके ये कनेक्शन कंप्लीट कर लेना है। तो नेगेटिव तो जो है, वो जो आपकी दूसरी वायर है, वो तो डायरेक्ट इसको अप्रोच कर रही है, लेकिन ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ से अभी उसने कनेक्शन कंप्लीट कर ली है, ठीक है? जब ये स्विच ब्रेक हो जाएगा, यानी इसको आप दोबारा ऊपर ऑफ कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये इस कनेक्शन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? तो अभी इस कंडीशन में ये ऑन है। अगर ये मैं इसको, यानी इस कंडीशन में ये ऑन है, सर्किट कंप्लीट है, इस कंडीशन में ये ऑफ है और सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो स्विच का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो है वो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट करता है। अब हम आते हैं अपने इसकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, कि हमने इसके कनेक्शन को कैसे करना है ताकि हम अपनी जो होम अप्लायंसेस हैं उनको हम ऑन ऑफ कर सकें। अच्छा, आपको ना एक बात जो है वो ज़रूर याद रखनी है कि जो फ़ेज़ है, हमेशा स्विच वो हमेशा फ़ेज़ में लगेगा, ठीक है? हमारा जो स्विच है ये हमेशा फ़ेज़ में लगेगा, लाइव जो वायर होगी उसमें लगेगा, न्यूट्रल में नहीं लगेगा। न्यूट्रल जो है वो सॉकेट को आप दे सकते हैं, या न्यूट्रल जो है वो आपको डायरेक्ट जो अप्लायंसेस हैं आपकी हैं, जिस तरह ये बल्ब हो गया, इसको देखें ना, हमने न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट दे दिया। तो अगर आपको कोई पंखा लगा हुआ है, कोई और चीज़ है, कोई बल्ब है, तो आप उसको न्यूट्रल तो है जो है वो डायरेक्ट देंगे, या सॉकेट में आपने न्यूट्रल दे देना है। बाकी आपने क्या करना है कि जो फेज़ है, बटन जो स्विच हैं वो सिर्फ फेज़ पे लगेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज़ हमारे पास, यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने मेन जो है वो फेज़ की वायर देनी है, ये प्लस वाली, ठीक है? अब क्या होगा कि यहाँ पे सपोज़ मैं इसमें जो है वो वायर दे देता हूँ फेज़ वाली। सपोज़ यहाँ पे जो है वो फेज़ वाली वायर आ गई, ठीक है? इस बटन के इस हिस्से में, ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे फेज़ वाली वायर सपोज़ आ गई। ये आप जो वापस से वायर आ रही होगी वो यहाँ पे दे देंगे। देन यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखें आपने नेक्स्ट इसको भी तो लाइव करना है, ठीक है? इसको भी आपने फेज़ देना है, क्योंकि ये बटन जो है वो किसी और चीज़ के लिए काम कर रहा होगा, ये किसी और के लिए काम कर रहा होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके लाइव को कॉमन कर लेते हैं। इसके लाइव को कॉमन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्क्रू को थोड़ा ढीला करके यहाँ पे वायर के कनेक्शन कर देता हूँ।
जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये जो लाइव है ये दोनों में कॉमन हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसी लाइव को आगे मूव करवाना है इन बटन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वायर को जो है वो कनेक्ट करके इस इन दोनों को आपस में जोड़ लूँगा। आपने पैमाइश कर लेनी है जहाँ जो आपकी वायर लगनी है जितनी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसी लाइव को इस लाइव को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे आपकी वापडा की लाइव आ गई, और वहाँ से आपका क्या हुआ, वापडा की लाइव से ये इस बटन में आ गई, इस बटन से इस नीचे वाले बटन में आ गई। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको ऊपर वालों में भी जोड़ सकते हैं, नीचे वाले में भी जोड़ सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके बटन है ना, ये 4 बटन ये आपके रेडी हो चुके हैं। आप सपोज 2 पंखे हैं, 2 लाइटें हैं, होगा क्या कि एक पंखे का यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा, एक का यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा, जो पंखे की लाइव वायर होगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से वापडा की आ रही है, मेन जो वायर है वो वापडा की यहाँ पे फेज आ रहा है वापडा का, जो ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, ऑन स्टेटस में करेंगे, तो ये दोनों टर्मिनल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। आपने ये कभी भी नहीं करना कि इसमें लाइव और इसमें आपने न्यूट्रल, तो ऐसे कभी नहीं करना कि न्यूट्रल और लाइव जो है वो अपनी स्विच में दोनों दोनों इकट्ठी नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्या है कि ये जब ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, जिसको आप ऑन स्टेटस कहते हैं, और आपका जो अप्लाइंसेस हैं वो रोशन हो जाती हैं, ये आगे वर्किंग कंडीशन में होती हैं। तो जो ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये जो लाइव है वो इससे पहले ब्रेक था सर्किट, अब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी यही सिस्टम होगा, जो इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे भी अगर आपने कोई फ़ैन या कोई और फ्रिज वगैरह या एक्सेट्रा आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है तो उसको भी आपकी जो है वो ये सप्लाई पहुँच जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने अगर कोई चीज़ लगानी है, कुछ भी मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है, कुछ एक्सेट्रा, तो आपकी यहाँ पे वो चीज़ भी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी सिमिलरली इसका। अब मैं आता हूँ जो हमारा कनेक्शन बच गया है सॉकेट्स का। ये हमारे पास 2 सॉकेट्स हैं। अब सॉकेट में क्या होता है कि यहाँ पे आपने इसको बटन के साथ, इस बटन के साथ, इसको इस बटन के साथ आपने कनेक्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इसी लाइव को, चूँकि ये लाइव सब में कॉमन है, चाहे ये बटन ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, तो ये जो लाइव है यहीं से हमने क्या करना है, इसको इन दोनों जो बटन हैं इन दोनों को कॉमन कर लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं या यहाँ से कहीं से भी ले सकता हूँ, इस लाइव को इन बटन तक पहुँचाना है। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइव यहाँ से इसी लाइव को मैं यहाँ आगे ले गया हूँ, इन दोनों बटन में, इन दोनों जो बटन हैं ये हमारे, इन दोनों में अब लाइव पहुँच जाएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, यहाँ से देखें ना, अगर इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ, अच्छा जी, तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस फेज़ को यहाँ पे दोनों बटन में ले गया, यहाँ से इस फेज़ को मैं सॉकेट में ले गया बटन के थ्रू, स्विच के थ्रू, ठीक है। ये जो ही मैं बटन ऑन करूँगा, जो ही बटन मैं ऑन करूँगा, ऑन स्टेटस में क्या करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये फेज़ जो है करंट फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्शन आपने हमेशा जो है वो टाइट करना है, लूज कनेक्शन ना हो, स्पार्किंग या इस तरह के मामलों से आपकी अप्लायंसेस जो है वो जल सकती हैं। अच्छा, सिमिलरली यहाँ से एक वायर जिस तरह ये यहाँ पे आई है, यहाँ से एक वायर जो है वो यहाँ पे आएगी। अच्छा जी, तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाली जो वायर है, ये बटन यहाँ से इसको शॉर्ट करेगा, और शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, ये वाली वायर जो है वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा।
ये लें जी, आपका इस बटन का भी सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। देन सिंपली हमने क्या करना है कि ये जो हमारी न्यूट्रल वायर होगी, ठीक है, ये वाली जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये जो न्यूट्रल वायर होगी इसको आपने, यानी ब्लैक जो वायर होगी इसको आपने इन दोनों में कनेक्ट करके वापस से जो न्यूट्रल आ रही होगी उसको यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है। अच्छा जी, अब देखिए आपका ये सर्किट हो गया कंप्लीट, सारे ये कनेक्शन हो गए कंप्लीट। होगा क्या कि आपकी यहाँ से जो लाइव वायर है, जो लाइव वायर है फेज़ जो है बाबड़ा वाला, वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से होता हुआ ये इस बटन में जाएगा, इससे होता हुआ ये इन दोनों बटन में आएगा। ये जो दोनों बटन हैं या यहाँ इधर से ले लें, यहाँ से फिर इन दोनों बटन में जाएगा। तो आप देखें कि ये आपका जो फेज़ है वो सारे बटन में कंप्लीट हो गया, ठीक है, फेज़ सारे बटन में कंप्लीट हो गया। ये याद रखें कि जो जितने भी बटन हैं 2 4 6, ये 6 के 6 बटन हैं, इन बटन में आपने कभी भी जो न्यूट्रल वायर है वो कनेक्ट नहीं करनी, ये सिर्फ लाइव वायर को नॉमिनेट करेंगे। देन आ गई आपकी बात ये सॉकेट की कि हमने बटन के ज़रिए सॉकेट को ऑन करना है। तो देखें जो लाइव है करंट वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ से मैंने इस सॉकेट को भी दे दिया और यहाँ नीचे से मैंने इस सॉकेट को भी दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस बटन को जो ही हम ऑन करेंगे, ये ऑन करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये करंट आपका इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस बटन को मैं ऑन करूँगा तो यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा और ये करंट आपका जो फेज़ है वो इधर इसको करंट दे देगा, ठीक हो गया। अब जो है न्यूट्रल, तो सॉकेट में हमने न्यूट्रल जो है वो जो पीछे वापस से न्यूट्रल आ रही होगी वो दे देनी है। अब क्या होगा कि जो ही आप इस बटन को ऑन करेंगे तो न्यूट्रल तो आपकी ऑलरेडी आ रही है और फेज आपको यहाँ से मिल रहा है बटन के जरिए। तो ये दोनों जो सॉकेट्स हैं ये इन दोनों बटन के साथ कंट्रोल हो रही हैं। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो 4 टर्मिनल्स हैं ये चारों जो हैं वो खाली हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने जो भी अपनी होम अप्लायंसेस जो हैं वो कनेक्ट करनी है, उनकी लाइव वायर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बल्ब के लिए यहाँ पे, दूसरी के लिए यहाँ पे, तीसरी के लिए यहाँ पे, चौथी के लिए यहाँ पे। तो आपके बटन ऑन ऑफ करने से वो अप्लायंस जो होंगी वो भी ऑन ऑफ होंगी। देन क्या होगा कि उस जो वो आपकी अप्लायंसेस जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं उनका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट वापस से जो पीछे आपका न्यूट्रल आ रहा होगा वापस से, उनका न्यूट्रल डायरेक्ट उधर चला जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, तो न्यूट्रल जो है वो आपके इस बल्ब को डायरेक्ट जा रहा है और फेज जो है वो इस स्विच के जरिए जा रहा है, ठीक हो गया। जो हमारा फेज है वो इस स्विच के जरिए जा रहा है, यानी लाइव जो वायर है, और जो न्यूट्रल है वो आप देखें तो यहाँ इस सर्किट में भी मैंने डायरेक्ट उस अप्लायंसेस को, जो आपकी बल्ब है, डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल जो है वो उसको दिया हुआ है।